हाँ, देखते रहना। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइट्स के बारे में क्या पढ़ेंगे? ब्रायोफाइट्स के कितने क्लासेस हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स देखे थे। जनरल कैरेक्टर का मतलब जनरल फीचर्स, कहाँ रहता है वो, कैसा न्यूट्रिशन उसका है, कैसी उसकी लाइफ साइकिल है, उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब चीज़ें हम क्या किए थे, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे कि ब्रायोफाइटा में कितने क्लास हैं। बात मत करिए, ब्रायोफाइटा में कितने क्लास हैं। तो ब्रायोफाइटा में कितने क्लास हैं? 3 क्लास हैं। पहला आपका है हिपेटोप्सीडा, दूसरा है एंथोसिरोप्सीडा, और दूसरा क्या है, ब्रायोप्सीडा। ब्रायोप्सीडा को कहते हैं मसाई। एंथोसिरोटोप्सीडा इसको कहते हैं हॉर्नवर्ड्स। क्या बोलते हैं? हॉर्नवर्ड्स। हाँ, हॉर्नवर्ड्स याद कर लो। इसको कहते हैं लीवरवर्ड्स। लीवरवर्ड्स, ठीक है। ये क्या है? हॉर्नवर्ड्स। इसको क्या कहते हैं? मास। इसमें क्या आते हैं? मास। तो आपको मेनली क्या पढ़ना है? लीवरवर्ड्स, और क्या पढ़ना है? मास के बारे में। एनसीईआरटी में 2 चीजें दी हुई हैं। पहला क्या दिया हुआ है? लीवरवर्ड्स। फिर क्या दिया हुआ है? मास के बारे में। थोड़ा बहुत हम हॉर्नवर्ड्स के बारे में भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं लीवरवर्ड्स। लीवरवर्ड्स का मतलब हिपेटिकोप्सीडा। लीवरवर्ड्स क्या है? हिपेटिकोप्सीडा। इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है, हिपेटिकोप्सीडा या लीवरवर्ड्स? क्योंकि ये देखने में कैसे होते हैं इसके प्लांट्स, लीवर लाइक, लीवर जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए कह देते हैं इनको लीवरवर्ड्स। और हिपेटो का मतलब भी क्या होता है? लीवर ही होता है। कहीं हिपेटिक टर्म आए तो उसका मतलब क्या होगा बायोलॉजी में? लीवर। तो ये आपका हो गया। तो इसके कुछ जनरल फीचर्स देख लीजिए। मोस्टली चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। जब मैं जनरल फीचर आपको पढ़ा रहा था तो उसमें सारी चीज़ें क्या किया हूँ, पढ़ा दिया हूँ, उसी में इंक्लूड हो गया है। बस एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि शेप इसका क्या होगा? लाइक लीवर। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं लीवरवर्ड। इसके एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका है? मार्केंसिया और क्या है? रिक्सिया। रिक्सिया और मार्केंसिया क्या है इसके एग्जाम्पल्स? एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिए। फिर आपका प्लांट बॉडी इज थैलस लाइक, ठीक है, एंड डार्सी वेंट्रल। ये भी बता चुका हूं मैं। मैंने ये बताया था कि इसका जो प्लांट बॉडी होता है कैसा होता है, ऐसे बताया था ना। ठीक है, यहाँ पे क्या पाए जा रहे थे? राइजोइड्स। यहाँ पे क्या थे? हाँ, वही रूट लाइक स्ट्रक्चर जो पाए जा रहे थे, इन्हें क्या बोल रहे थे? राइजोइड्स। ठीक है, तो ये राइजोइड्स क्या है? रूट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? थैलस है। कैसा है? थैलॉइड। थैलॉइड का मतलब ये हुआ कि ना तो इसमें आपका रूट रूट लीफ और स्टेम क्या होगा? अब्सेंट होगा। हाँ, लाइक वो हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी नहीं होता है। सिर्फ रूट लाइक स्ट्रक्चर क्या है? राइजोइड। और एक बॉडी है, उसे क्या कहेंगे? थैलस। आपने फन में कर रहे हैं, मास में पढ़ा था। मास में जब मैंने फ्यूनेरिया थोड़ा सा बताया था, तो उसमें बताया था कि उसमें लीफी स्ट्रक्चर क्या थे? प्रेजेंट थे। ठीक है, अभी वो आएगा, वहां पे देखेंगे। तो पहले ये आप ध्यान में रखिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? थैलॉइड। और क्या होगा? डॉर्सी वेंट्रल। देखिए इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मॉड्यूल्स में लिखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एक क्वेश्चन में एग्जाम में आया भी हुआ है। इसकी बॉडी कैसी होती है? डॉर्सी वेंट्रल। डॉर्सी वेंट्रल को कौन एक्सप्लेन करेगा? हाँ, नहीं तो पोजीशन क्या होगी डॉर्सी वेंट्रल में? प्लांट कैसे जमीन पे होगा, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। कोई ब्रायोफाइट्स होगा, लीवरवर्ड्स, तो प्लांट में जैसे प्लांट देखती हो ना, वैसे होगा कि किसी डिफरेंट वे में होगा? हाँ, ये सही बता रही है। क्या होगा? हॉरिजॉन्टल।
डॉर्सी वेंट्रल मतलब क्या हो गया वो, ओरिजेंटल। प्रोस्ट्रेट होता है ना, बताया था। तो प्रोस्ट्रेट में भी एक कंडीशन होती है, एक जो ऊपर वाला सरफेस होगा क्या होगा, डार्सल, और नीचे वाला क्या होगा, वेंट्रल। तो जो आपका वेंट्रल सरफेस है वो क्या होगा, नीचे, और डार्सल सरफेस क्या होगा, ऊपर। ठीक है, ऐसे होगा। ठीक है, ये आपका है। तो ये कौन सा सरफेस होगा आपका, डॉर्सल, और नीचे क्या होगा इसके, वेंट्रल। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, डार्सी वेंट्रल। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, थाइलॉइड होगा, और क्या होगा ये, डॉर्सी वेंट्रल। हाँ थाइलॉइड्स है, और जिम्मा उम्मा भी होता, भी बताएंगे अभी आएगा। स्केल्स होते हैं, देखिए आ गया, राइजॉइड्स एंड स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन थाइलस। ठीक है, राइजॉइड्स आर यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच, स्केल्स आर मल्टीसेलुलर। ये देख लीजिए, जैसे आपका ये क्या आपका है, ये एक लीवर वर्ड्स है, तो इसमें क्या प्रेजेंट है, राइजॉइड्स क्या प्रेजेंट है। तो राइजॉइड्स कैसा होगा, यूनिसेलुलर अनब्रांच, ये इंपॉर्टेंट फीचर है। अभी आप आएंगे मास में तो वहां पे कुछ और देखेंगे, मास में देखेंगे कि वहां पे यूनिसेलुलर नहीं है, वहां पे क्या है, मल्टी सेलुलर। ये क्वेश्चन एग्जाम में इसलिए आ जाता है, जहां थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है वहीं से क्वेश्चन उठ जाते हैं। कभी पूछ जाता है कि मास का राइजवाइड्स मल्टी सेलुलर है कि यूनिसेलुलर है। कभी पूछ जाता है कि लीवर वर्ड्स का, आप क्या पढ़ रहे हैं, लीवर वर्ड्स पढ़ रहे हैं ना, सबको कंफर्म ना लीवर वर्ड्स पढ़ रहे हैं। तो लीवर वर्ड्स का राइजवाइड कैसा होता है, यूनिसेलुलर, और अनब्रांच होता है। वहां पे क्या होगा, अभी पढ़ेंगे आप, इसके बाद ब्रांच्ड होगा वो। ठीक है, तो इसको अलग से नोट कर लीजिए कि राइजवाइड यूनिसेलुलर और क्या है, अनब्रांच है। और इसमें क्या पाए जाएंगे, स्केल्स, स्केल समझे ना, कांटे की तरह इसके ऊपरी सरफेस पे क्या होते हैं, ऐसे। ये क्या है, स्केल। स्केल का काम क्या होगा, प्रोटेक्शन। हाँ ये क्या होंगे, मल्टी सेलुलर। ठीक है, इसका काम क्या होगा, कौन बताएगा, प्रियांशु बताओ, राइजवाइड का काम क्या होगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइजवाइड। बताओ, अटैचमेंट तो है, ठीक है, और बताओ, मेन काम बताइए। रूट, सही बता रही हैं, हाँ हाँ यही सही बता, यही बताना था। देखिए रूट लाइक स्ट्रक्चर है, क्या है, रूट लाइक। तो क्या काम करेगा, रूट लाइक काम भी करेगा। हाँ उतना इफिशियंट नहीं होगा ये क्या है, प्रिमिटिव है ना, अभी बन रहा है। इसके बाद आप पढ़ेंगे टेरोफाइटा, तो उसमें देखेंगे कि उसमें रूट क्या होगा, वेल डेवलप होगा। तो ये क्यों पानी के आसपास पाया जाता है, क्योंकि ये पानी जैसे बहुत ज़्यादा जो मीजोफिटिक एरिया है, जहाँ पे पानी बहुत कम है, वहाँ पे ये एब्जॉर्प्शन कर ही नहीं पाएगा पानी का, कर पाएगा, क्योंकि इसके रूट्स क्या है, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो ये ऐसे जगह पे पाया जाता है जहाँ पे रूट क्या हो, जैसे पानी वहाँ पे ज़्यादा हो, आसपास के एरिया में पानी मॉइस्चर हो, जिससे पानी क्या करे, वो एब्जॉर्ब कर ले। इसकी प्रॉब्लम ये है कि पानी में रह नहीं सकता है, और प्लेन जो एकदम प्लेन जगह है वहाँ पे भी नहीं रह सकता है। तो ये कहाँ पे रहेगा, जहाँ पानी भी हो और थोड़ा सा क्या हो, लैंड भी। इसी को इसी को कहते हैं एम्फीबियंस, क्या बोलते हैं। कुछ काम ये करता है लैंड पे, कुछ काम क्या करता है, वाटर में। वाटर में कौन सा काम करता है, बट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, वाटर का इसको रिक्वायरमेंट तो है ही है, तो तभी तो। हाँ हाँ वो काम इसके लिए वो है, एसेंशियल है, और सब काम हो जाएंगे लेकिन वो काम नहीं हो पाएगा बिना वाटर के। तो ये आपने नोट कर लिया। उसके बाद आपका आता है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ मेंबर्स में क्या पाए जाते हैं, लीफ। कुछ मेंबर से लीफ लीफ पाए जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल इसका क्या है, पोरेला। क्या कहते हैं इसको, पोरेला। पोरेला भी एक प्लांट है जो ब्रायोफाइट्स है, और ब्रायोफाइट्स में किस क्लास में आता है, लीवर वर्ड्स। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा एडवांस है ये, रिक्सिया मार्केंसिया से क्या है, ये थोड़ा सा एडवांस, इसीलिए इसमें। हाँ लिखा है ना, ट्यूनी लीफ अपेंडेजेस। ठीक है ना, तो ये प्लांट को, हाँ लीफ,
तो ये हो गया आपका कोरेला के बारे में। फिर स्पोरोफाइट्स क्या होगा, इसका कंप्लीटली डिपेंडेंट होगा। क्या होगा, कंप्लीटली डिपेंडेंट। मैंने जब बताया था लाइफ साइकिल्स में बताया था कि दोनों होते हैं, पार्शियल डिपेंडेंट भी होते हैं और क्या होते हैं, कंप्लीटली डिपेंडेंट भी होते हैं। तो यहाँ आप लीवर वर्ड्स में पढ़ रहे हैं कि ये क्या होता है, कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं। अब बताओ शिवानी, बताओ कंप्लीटली डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, क्या क्या ये सिंथेसाइज कर लेगा, फूड और शेल्टर और वाटर। इसका जो स्पोरोफाइट होगा वो फूड भी सिंथेसाइज कर ले, नहीं फूड भी नहीं सिंथेसाइज कर पाएगा, फूड लिख रहे हैं, फूड और क्या होगा, वाटर और क्या होगा, शेल्टर। तीनों क्या करेगा, तीनों नहीं सिंथेसाइज कर पाएगा। तीनों किस पे डिपेंड रहेगा, ये गैमेटोफाइट पे। इसलिए क्या है, कंप्लीट डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। लीवर वर्ड्स क्या है, कंप्लीट डिपेंडेंट है। और यहां पे लिखा हुआ है फूड, वाटर और हैबिट। इसमें क्या क्या होता है, स्पोरोफाइट्स में फूड होता है, सीटा होता है और क्या होता है, कैप्सूल। ठीक है, इसका एक्सेप्शन है रिक्सिया। एक्सेप्शन क्या इसका है, रिक्सिया। रिक्सिया में फूड एब्सेंट होता है और क्या एब्सेंट होता है, सीटा। और क्या होता है, सिर्फ कैप्सूल। कैप्सूल जरूरी है इसलिए होता है, कैप्सूल में क्या बनता है, स्पोर। अगर कैप्सूल भी नहीं होगा तो कोई मतलब भी नहीं स्पोरोफाइट का। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि रिक्सिया के स्पोरोफाइट्स में क्या प्रेजेंट होता है और तीन ऑप्शन हो, फूड, सीटा, कैप्सूल, आपको नहीं भी याद है तो एक दिमाग लगा के टिक कर सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कैप्सूल। कैप्सूल में क्या होगा, स्पोर मदर सेल, और उसमें क्या बनेगा, स्पोर। स्पोर कैसे बनेगा, मियोसिस से। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, स्पोर बनाना। तो स्पोर बनाएगा तो वही तो जर्मिनेट होगा, फिर नया गेमेटोफाइट बनाएगा, नया प्लांट बनाएगा। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि रिक्सिया में क्या होगा, कैप्सूल एब्सेंट होगा। ठीक है, ये सब हो गया। एक टर्म आता है इलेटर। इसके पहले शायद आपने इलेटर का शब्द का ना सुना हो। क्या आएगा आपका, इलेटर। इलेटर का मतलब होता है कि स्पोर के डिस्पर्सल में, इलेक्टर के बारे में दो लाइन लिख लीजिए। डिस्पर्सल, स्पोर डिस्पर्सल में क्या करता है, ये हेल्प करता है। स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करता है। जैसे आपका स्पोर है, क्या है ये, स्पोर। तो इस स्पोर से क्या होगा, एक विंग लाइक स्ट्रक्चर लगा होगा। पेन चाहिए हो, ठीक है, ठीक है। दरवाजा बंद कर देना, ठीक है। तो इलेटर क्या है, स्पोर से अटैच होते हैं, विंग लाइक स्ट्रक्चर हैं जो क्या करते हैं, स्पोर के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये इलेटर कहाँ पाए जाते हैं, मार्केंसिया में। ठीक है, और ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ये हुआ कि ये वाटर को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। जब वाटर एब्जॉर्ब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा टाइट होगा तो ब्रस्ट हो जाएगा, तो स्पोर्ट्स में से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, इलेटर्स ये स्पोर से ही अटैच होते हैं। ठीक है, हाँ ये बताया मैंने, स्पोर है और ये क्या है, इलेटर है। तो ये करता क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो जब वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो इस- ये स्पोर का जो ये वाल ब्रश हो जाएंगे, स्पोर इसमें से क्या होंगे, बाहर डिस्पर्स हो जाएंगे। इतना क्लियर हो गया। फिर आपका ब्रायोफाइट और स्पोरोफाइट एफिक्सिया इज द सिंपलेस्ट। ठीक है, सबसे स्टार्टिंग के से क्या है, ये सिंपलेस्ट है। फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन में आ जाइए। रिप्रोडक्शन आपने डिटेल में पढ़ा है कि पहला क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन पता है ना। और उसके बाद आपका एक स्ट्रक्चर बनता है जिम्मा, क्या कहते हैं इसको, ये एग्जाम में आता है, इसको नोट कर लीजिए। जिम्मा देख लीजिए क्या होता है। हिस्ट्री में ये भी ग्रीन ही होता है, तो इसको ग्रीन से ही बनाया जाए।
तो यहाँ पे देखा गया है कि कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कहीं कहीं लीवरवर्ट्स में क्या पाया जाता है, कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्या बोलते हैं, जेम्मा कप। क्या बोलते हैं इसको, जेम्मा कप। और जेम्मा कप के अंदर क्या होते हैं, जेम्मा, जेम्मा कप के अंदर क्या होंगे, जेम्मा कुछ है नहीं, एक नाम दे दिया गया है अलग, बर्ड्स है। क्या है ये, बर्ड्स। बर्डिंग पढ़ा था ना ईस्ट में, एक बर्ड बन रहा था, और बर्ड क्या हो रहा था, डिटैच हो जा रहा था, और हर बर्ड क्या हो रहा था, नया ईस्ट बन जा रहा था। तो सेम यही प्रोसीजर यहाँ भी है, लेकिन यहाँ डिफरेंस ये है कि यहाँ जम्मा ये एक तरह से ए सेक्सुअल मेथड है। क्या है ये, ए सेक्स, उसी टाइप का है, हाँ उसी टाइप का है। तो इसमें एक कप बन जा रहा है, ठीक है, और कप में क्या बन जा रहे हैं, जेम्मा, ठीक है। बाद में ये जेम्मा क्या होते हैं, इससे डिटैच हो जाते हैं, और अलग सॉइल में आकर के नया, हर जेम्मा क्या करता है, एक नया ब्रायोफाइट्स बनाता है, ठीक है। ब्रायोफाइट्स कौन सा होगा, ये लीवर वर्ड्स, ठीक है। बस इतना डायग्राम बना लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ये जिम्मा, ये कप है ना, ये कप अटैच है बॉडी से, तो जिम्मा जो है कप के अंदर है, जिम्मा कप के अंदर है। तो जिम्मा क्या हो रहा है, बाद में किसी भी वाटर के थ्रू या किसी के भी थ्रू क्या होता है, इससे डिटेच हो जा रहा है और कहा जा रहा है वो प्लांट बॉडी से बाहर, और प्लांट बॉडी से बाहर आकर क्या कर रहा है, हर जिम्मा एक नया लीवर वर्ड्स बना ले रहा है, ठीक है। बस एक ही क्वेश्चन यहां से आता है कि जिम्मा फॉर्मेशन प्रेजेंट इन, तो कहां पे होगा, लीवर वर्ड्स में। लीवर वर्ड्स, हाँ रिक्सिया मार्केंसिया की एग्जाम्पल दे दे तो भी याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका जिमा कप्स के बारे में। अच्छा अच्छा, बना लो, नहीं बनाओ आराम से, कोई जल्दी नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट ये कर रहा है कि जो लीवर वर्ड्स होते हैं, इसमें जो सेक्स ऑर्गन बनते हैं, आइदर ऑन सेम प्लांट्स और ऑन डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स या थैलस, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सेक्स ऑर्गन मैंने बताया था ना, कि एक प्लांट में बताया था कि बन रहे हैं, ये पढ़ा चुका हूं मैं, मेल गैमिट्स बन रहा है, दूसरे में क्या बन रहा है, फीमेल गैमिट्स। कभी कभी क्या होता है, एक ही प्लांट्स होता है, एक ही थैलस होता है, उसी में मेल भी बन रहा है और क्या बन रहा है, फीमेल भी बन रहा है, ठीक है। तो ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं ना, सबको क्लियर है, वही इस लाइन लिख रहा है ये देखिए स्ट्रक्चर, ये मेल गैमिट्स बन रहा है, इसमें क्या बन रहा है, नहीं फीमेल गैमिट्स, आर्चिगोनियो 4 है ना, एंथ्यूडो 4 है, क्या यहाँ बनेगा, मेल गैमिट्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए जेमा कब दिखा रहा है, ये राइजवाइड्स है, ये फीमेल थैलस है, ये क्या है, मेल थैलस। देखिए स्ट्रक्चरली, स्ट्रक्चरली सेम है, लेकिन एक में क्या बन रहा है, इंथ्रीडिया, दूसरे में क्या बन रहा है, आर्चिगोनियम। और एक में बनेगा इंथ्रीडियो 4, दूसरे में क्या बनेगा, आर्चिगोनियो 4। और देखिए इसमें भी स्ट्रक्चर है, इसका इंथ्रीडियो 4 इस तरह है, आर्चिगोनियो 4 क्या है, इस तरह है। आर्चिगोनियो 4 ऐसे होता है, ठीक है, एंथ्रीडियो 4 क्या होता है, ऐसे होता है। तो डायग्राम क्लियर है ना, नहीं बनाना नहीं, बस देख लीजिए एक बार, बाकी सब बता चुका हूं मैं। उसके बाद आता है आपका एंथ्रोपसीडा, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, दो चार पॉइंट देख लीजिए। ये भी क्या होता है, थैलस लाइक स्केल क्या होता है, absent होता है, राइजोइड प्रेजेंट। क्या इसमें नहीं पढ़ पा रही हो, एंथोसिरोटोप्सीडा, हाँ नोट पढ़ लो अगर नहीं पढ़ पा रही हो तो।
तो कहाँ बस इतना ही है, बस इतना ही पढ़ना है, 4 लाइन है, पढ़ लीजिए। को रिलेट करने में आसानी होगी। कभी कभी क्या होता है, तीनों क्लास को कोरिलेट करना होता है, तो कोरिलेट करने में क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, हाँ 2 मिनट जाइए। स्टार्ट करें। देखिए इसकी बॉडी में क्या होती है, जैसा हमने पढ़ा है लीवर वट में थैलस होती है, इसे भी क्या होता है, थैलस। लेकिन एक डिफरेंस है, उसमें हमने पढ़ा था स्केल क्या होता है, प्रेजेंट होता है, इसमें स्केल क्या है, अब्सेंट है। इसमें लेकिन राइजोइड क्या है, प्रेजेंट है। राइजोइड क्या है, प्रेजेंट है। और उसका राइजोइड कैसा था, यूनिसेलुलर, इसका भी क्या है, यूनिसेलुलर। और क्या है, अनब्रांच्ड। सब सेम है, बस स्केल का डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमने लीवर वर्स में पढ़ा था कि उसका जो स्पोरोफाइट था उसमें क्या था, फूट था, और क्या था, सीटा, और क्या था, कैप्सूल। लेकिन यहां पे क्या है, फूट है और क्या है, कैप्सूल। सीटा क्या है, अब्सेंट है। लीवर वर्स में एक प्लांट है, लीवर वर्स में एक प्लांट है रिक्सिया, उसमें केवल क्या था, कैप्सूल। बाकी सब में क्या था, फूट भी था, सीटा भी था, और क्या था, कैप्सूल भी था। लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं कि फूट है और क्या है, कैप्सूल है, सीटा क्या है, अब्सेंट है। ठीक, अब बोलिए। हम्म, नहीं इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। इसमें फूट और कैप्सूल दोनों में जितने भी मेंबर्स हैं सब में फूट और कैप्सूल क्या है, प्रेजेंट है। जब होगा तो बताया जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर है। वहां पे हमने ये पढ़ा था कि जो स्पोरोफाइट है लीवर वर्ड्स का, वो कंप्लीटली डिपेंडेंट था गेमिटोफाइट पे। लेकिन यहां हम पढ़ रहे हैं नॉट कंप्लीटली डिपेंडेंट। इसका मतलब क्या होगा, ये पार्शियली पार्शियली डिपेंडेंट होगा। ठीक है, अब इसका मतलब कौन समझाएगा, हाँ कौन बताएगा, किसको बता दें, हाँ तो भी बताओ, कुछ ही बताने दो। हाँ हाँ तुम बताओ, यही बताना था। अच्छा, नहीं सही बोली है। देखिए इसका जो स्पोरोफाइट होता है वो ग्रीन कलर का होता है, और क्या होता है, फोटोसिंथेटिक। तो अपना फूड ये क्या करता है, खुद सिंथेसाइज कर लेता है, इसलिए क्या होता है, ये पार्शियली डिपेंडेंट। ठीक है, फूड ये क्या कर रहा है, खुद सिंथेसाइज कर ले रहा है, तो क्या हो गया ये। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो, इस पे फिर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, उसे क्या कहते हैं, मेरिस्टम। मेरिस्टम आप जानते हैं कि इसमें सेल्फ डिवाइड होने की क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है, प्लांट में पाया जाता है। जब आप एनाटॉमी पढ़ेंगे तो वहाँ मेरिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एपिकल मेरिस्टम, फिर क्या होता है, लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, इंटरकैलरी होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, एंथोसिरोस और क्या है, नोटोथाइलस। ये इंपॉर्टेंट है। बोलो बोलो। हम्म, इसका स्ट्रक्चर, ये भी थायलॉइड है, तो मोस्टली क्या होगा, ये डार्सी वेंट्रली होगा। ये आपका जो, आप उसके बाद पढ़ेंगे मास, ये क्या होगा आपका, इरेक्ट। अब मास है, क्या पढ़ेंगे, मास। मास में क्या क्या आता है, एग्जाम्पल देख लीजिए, आपका है फ्यूनेरिया। एक प्लांट है, उसका क्या नाम है, फ्यूनेरिया। ये बहुत कॉमन प्लांट है, मास आता है। फ्यूनेरिया के बाद एक और लिख लीजिए, पॉलीट्राइकम। क्या नाम है, पॉलीट्राइकम। एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए,
इस फेमस है ये स्फेगनम। क्या है? स्फेगनम। इससे क्वेश्चन आता है स्फेगनम से। स्फेगनम का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। स्फेगनम का क्या है? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इससे पीट मास बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? पीट मास। पीट पीट अभी आगे बताएंगे। पीट मास। पीट मास का मतलब, पीट का मतलब क्या होता है? पीटना। तो मास को कोई पीटा जाता है तो क्या हो जाता है? एक पीट लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, उसको कहते हैं पीट मास। नहीं, सही बता रहे हैं, इसको समझ रहे हैं। स्फेगनम क्या होता है कि ये डिग्रेड नहीं होता है। क्या होता है? डिग्रेड नहीं होता है। तो कोई प्लांट अगर, या पूरा प्लांट या प्लांट कोई पार्ट अगर डिटेच हो गया और कहीं इधर उधर पड़ा हुआ है, तो क्या होगा? वो कभी किसी ऊट के नीचे दब जा रहा है, कहीं किसी स्टोन के नीचे दबा हुआ है, ठीक है, और सालों तक, लाखों सालों तक ऐसे ही क्या होता है? पड़ा होता है। हाँ, खराब डिकम्पोज नहीं होता है। उसका पार्शियल डिकम्पोजिशन हो जाता है, लेकिन उसका मटेरियल क्या होता है? फॉसिलाइज होता है। फॉसिल समझते हैं ना? कोई चीज़ बहुत दिन तक रिमेनेंट हो, डिस्ट्रॉय ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? फॉसिल। तो ये फॉसिल फॉर्म में क्या होता है? रहता है बहुत सालों तक। तो इसे क्या कहते हैं? पीट मॉस। तो इसका यूज क्या होगा? फॉसिल का यूज क्या होता है? मेनली एज ए फ्यूल। इसको कैसे यूज करते हैं? हाँ, फ्यूल की तरह यूज करते हैं। जैसे कोयला है, कोल पढ़े हो ना तुम लोग, लोअर क्लास में पढ़ा होगा कोल। तो कोल कैसे बनता है? ऐसे ही वो भी बनता है। हाँ, तो कोल, जो कोल फॉर्मेशन पढ़ा था ना, तो वही प्रोसेस यहाँ भी होता है। तो वहाँ भी पीट बनता है। पहले क्या बनता है? पीट। फिर क्या बनता है? कोल। हाँ, तो यहाँ पे पीट, पीट ही क्या हो गया है? फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है। तो पीट मास का क्या है? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। ये कैसा यूज होता है? एज ए फ्यूल। जैसे जैसे कोल का यूज है, वैसे किसका यूज है? पीट का। और ये कैसे बनता है? स्फिग्नम। तो एग्जाम में आपको बस ये याद करना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पीट मास किससे फाइंड होता है। तो किससे फाइंड होता है? स्फेगनम से। स्फेगनम क्या है? एक मास है, एक ब्रायोफाइट से। ठीक है। इसका एक यूज और है, यहीं पे बता दे रहे हैं। ये हाइग्रोस्कोपिक भी होता है। क्या होता है? स्पेगनम लिख के दो यूज लिख लीजिए। पहला लिखिए पीट मास, और दूसरा लिखिए हाइग्रो। हाइड्रो नहीं, हाइग्रो। हाइग्रोस्कोपिक होता है। क्या होता है ये? हाइग्रोस्कोपिक का मतलब, इसमें वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। वाटर को क्या कर लेता है? होल्ड कर लेता है, और बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर होल्ड कर लेता है। ठीक है। जैसे आपने पढ़ा था एल्जीन, और क्या पढ़ा था? अगार अगार, उसमें भी तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थी, लेकिन उससे ज्यादा इसमें होती है। ठीक है। हम्म। हाइग्रोस्कोपी भी है, और वो भी हाइग्रोस्कोपिक था। और ये क्या है? पीट मास भी है। तो इसका यूज किया जाता है स्पेगनम का, किसी मटेरियल को फ्रेश रखने में। जो चीज़ हाइग्रोस्कोपिक होता है, उसमें कोई मटेरियल रखेंगे तो जल्दी वो खराब नहीं होगा, फ्रेश रहेगा वो, क्योंकि उसको ऑक्सीजन क्या होगा? मिलता रहेगा। तो कोई सामान है जो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तो उसको लंबे टाइम तक आपको कहीं दूर ले जाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ से आपको जाना है अमेरिका, ठीक है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो उसको अगर मेंटेन रखना है, तो उसको किस में रख देंगे? स्फेगनम के पास। ठीक है। स्फेगनम में अलग से पैक आता है, उसमें आप पैक कर देंगे, तो क्या रहेगा? वो फ्रेश रहेगा। तो इसका यूज क्या होता? हाँ, प्रिजर्वेटिव यूज हो सकता है। तो एज ए प्रिजर्वेटिव भी यूज होता है। ठीक है। और कैसा यूज होता है? पीट की तरह। हो गया ये। उसके बाद आप इस बारे में सब जानते हैं कि राइजोइड होता है। राइजोइड क्या है? रूक लाइक स्ट्रक्चर है, जो कैसा होगा? वही नोट कर लीजिए नीचे। मल्टी सेलुलर होगा। क्या होगा? मल्टी सेलुलर। और क्या होगा? ब्रांच्ड। और ऑब्लिक सेप्टा भी प्रेजेंट होगा। ऑब्लिक, इसका मतलब ये हुआ, फंजाई पढ़ा था ना, तो उसमें क्या प्रेजेंट था? सेप्टा। लेकिन सेप्टा उसका कैसा था? ऐसा था। लेकिन यहाँ पे सेप्टा कैसा होगा? ऐसा। तो ये क्या हो गया आपका? ऑब्लिक। समझ गई ना? ये आपका प्रोटोनिवा वो राइजवाइड है, तो राइजवाइड में सेप्टा कैसा होगा? ऑब्लिक होगा। हाँ।
तो ऑब्लिक सेप्टा प्रेजेंट होगा इसके राइजोइड में, मल्टीसेलुलर होगा और क्या होगा, ब्रांच होगा। तीनों कैरेक्टर याद होना चाहिए आपको। उसके बाद क्या होगा, गेमेटोफाइट क्या है, यूनिक कैरेक्टर ऑफ मास बिकॉज इन प्लांट किंगडम दे डू नॉट हैव लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इसमें यह होता है कि गेमेटोफाइट बहुत प्रिमिटिव प्लांट है। गेमेटोफाइट क्या है, बहुत प्रिमिटिव प्लांट है। जितने भी एडवांस प्लांट हैं, जैसे आपके मैंगो हो गए, फिर ग्रास हो गए, और क्या हो गए, नीम का पेड़ हो गया, ये सब क्या है, डिप्लॉयड हैं और क्या है, स्पोरोफाइट हैं। लेकिन ये सब जो प्रिमिटिव, हाँ सब डिप्लॉयड हैं, ठीक है। ये जो प्रिमिटिव प्लांट हम पढ़ रहे हैं यही क्या है, हेप्लॉयड हैं। तो हेप्लॉयड पार्ट थाइलस लाइक होता है, उसमें ढंग का लीफ भी नहीं होता है, ना ढंग का क्या होता है, रूट होता है, ठीक है। लेकिन इसका जो मास का जो प्लांट है ये क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसमें क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। राइजोइड तो है ही है, लीफी स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है। तो जैसे हमने दिखाया था आपको, आगे होगा इसमें, ये राइजोइड था, क्या था ये, राइजोइड्स। और ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, इसमें क्या था, स्पाइरल लीफ, ठीक है। ये क्या था, राइजोइड, हाँ ब्रांच्ड है, क्या है ये, ब्रांच्ड। और क्या है, मल्टी, हाँ, और ऑब्लिक सेप्टेट है। और लीफ में क्या आपका है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसे क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट, ठीक है। तो ये आपका गेमिटोफाइट है, ये क्या है, गेमिटोफाइट, और ये क्या है, स्पोरोफाइट। ये क्या आपका है, गेमिटोफाइट मेन प्लांट, ठीक है। ये थोड़ी समय के लिए बनता है, जो क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोर, ठीक है। तो कैप्सूल में क्या बनता है, स्पोर। इतना दिमाग में रखिए, कहीं से क्वेश्चन आगे आप कर लेंगे, क्योंकि यहीं से कुछ जगह स्पोर कहाँ बनता है, ठीक है ना। स्पोरोफाइट में क्या क्या होता है, तो हाँ लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये लीफ, ट्रू लीफ नहीं है, ये ट्रू लीफ नहीं है, लेकिन देखने में लीफ की तरह ये लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, ये आपका हो गया गेमिटोफाइट, ये क्या है, गेमिटोफाइट, और ये क्या है, स्पोरोफाइट। ये कैप्सूल है, सीटा है, ये है लीव्स है, ठीक है। यहाँ पे फूट नहीं लिखा हुआ है, नीचे क्या होगा, फूट। ये राइजोइड होगा, ये मेन एक्सिस आपका है। ये किसका एग्जांपल दिया हुआ है, प्यूनेरिया का, ठीक है। और ये क्या आपका है, स्फेगनम। स्फेगनम मैंने बताया ना भी, दोनों काम बताइए स्फेगनम का। हम्म। इसमें दिखाया गया है कि कैसे प्लांट बॉडी में, ये मैंने बताया था कि डिफरेंट ब्रांच में कहीं एंथेडियल ब्रांच होती है, कहीं क्या होती है, आर्चिगोनियल ब्रांच। इसमें क्या बनते हैं, मेल गैमेट्स में क्या बनता है, फीमेल गैमेट्स, ठीक है। कुछ स्ट्रक्चर क्या होते हैं, स्पेशलाइज होते हैं, सारे में नहीं होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उसमें एंथेडिया बन जाएंगे, उसमें क्या बन जाएंगे, आर्चिगोनिया बन जाएंगे, ठीक है। हाँ तो इसमें, हम्म, हाँ इसको क्या कहेंगे, एक ही में है ना, तो ये बाइसेक्सुअल हो गया। और उसमें पढ़ा था रिक्सिया में, रिक्सिया बोले तो लिवर बर्ड्स, दोनों कंडीशन थी, अलग अलग भी था और क्या था, सेम कंडीशन भी थी, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, हाँ क्वेश्चन आते हैं, अरे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें लिवर बर्ड्स में पूछा है कि मोनोसियस है कि डायसियस है कि ऑल है, तो ऑल मारेंगे ना, ऑल टिक करेंगे। मोनोसियस भी और क्या है, डायसियस है। इसमें क्या है, दोनों ब्रांचेज हैं, तो क्या हो जाएगा ये, मोनोसियस, क्या हो गया ये, हाँ पूछो। हम्म हम्म हम्म। हाँ, नहीं तो उसमें क्वेश्चन ऐसा बनाया जाएगा, क्योंकि रिक्शिया में क्या है कि दोनों है। कुछ प्लांट्स में देखा गया है कि एक ही प्लांट में है, कुछ प्लांट्स में क्या देखा गया है, दोनों में है। हाँ, इसमें एक ही में है। तो इस, अगर इसमें पूछ रहा है तो ये क्या हो गया आपका, बाईसेक्सुअल। लेकिन वहाँ पे पूछा बाईसेक्सुअल भी क्या है, मोनोसेक्सुअल है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब क्वेश्चन आता है तो आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करिएगा, ठीक है। तो अब पूछ दिया मोस्ट ऑफ द प्लांट, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये भी क्या है, बाईसेक्सुअल, और वहाँ भी बाईसेक्सुअल है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट क्या मार देंगे आप,
ये बाइसेक्सुअल, वहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ लिक्सिया का पूछ रहा है तो क्या टिक करेंगे, दोनों, डाइसियस भी और क्या होगा, मोनोसियस भी होगा। ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए। फ्यूनेरिया भी बताया था ना, इसको रोप मास कहते हैं। पॉलीट्राइकम को क्या कहते हैं, हेयर कैप मास। और स्पेगनम को क्या कहते हैं, पीट मास। ठीक है, पीट मास का यूज देखिए, स्पेगनम एसिडिक बॉग में होता है। बॉग बताया था ना, बॉग क्या होता है, ऐसा लैंड जहां पे वाटर क्या हो, आसपास वाटर प्रेजेंट हो, उसे क्या कहेंगे, बॉग। तो यहां देखिए डिग्रेडेशन से पूरा नहीं हो पाता है तो क्या बन जाता है, फॉसिल। और ये हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक होने के कारण क्या होता है, एब्जॉर्ब वाटर करता है, जैसे कॉटन की तरह यूज करते हैं इसको वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका पूरी स्टोरी ब्रायोफाइट्स की। ठीक है, ब्रायोफाइट्स हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। पहले क्या पढ़ा, जनरल फीचर्स। ठीक है, कैसे कहाँ रहता है ये, कैसे न्यूट्रिशन करता है, कैसे रिप्रोडक्शन करता है, फिर कैसे, और तो हो गया रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद इसमें कौन कौन से क्लासेज हैं, तो हमने 3 क्लासेज पढ़ा, लीवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स और मास। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देख लीजिए। तो पूरा बड़ा फाइट समझ में आ गया प्रियांशु, कोई कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया बताइए, इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है। अरे महाराज, हाँ हाँ हाँ, वो बताना है, कंपेरेटिव बैलेंस बताता ही मैं, कंपेरेटिव प्रॉपर्टी तो बताना ही बताना है। इसमें आपको बस इतना जानना है और कुछ नहीं जानना है। स्फेगनम क्या है, ये स्फेगनम एक मास है, क्या है, मास। तो इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है आपको देखना है। ठीक है, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम ये देख रहे हैं कि इसके 2 इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। पहले इकोनॉमिक्स क्या है, इसको एज ए पीट मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीट मास। पीट मास क्या होता है, एक फ्यूल है, क्या है, जिसे कोल फ्यूल होता है वैसे ये भी क्या है, फ्यूल है। क्योंकि ये कैसे बनता है, कोई, ये आपका स्पेगनम का प्लांट है, क्या है, स्पेगनम का प्लांट, ये क्या हो गया आपका, डिटेच हो गया, या नीचे कहीं सवाल में पड़ा हुआ है, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये स्ट्रक्चर से दबा दबा रहेगा तो धीरे धीरे इसका स्ट्रक्चर ब्लैक कलर का हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा, ब्लैक कलर, या कहेंगे ब्लैक या डार्क कलर बोल सकते हैं। ठीक है, और काफ़ी ये सख्त हो जाएगा। तो ये किसका काम करेगा, फ्यूल का। कोयला जानते हैं ना, कोयले की तरह हो जाएगा। तो कोयला कैसा काम यूज करते हैं, फ्यूल की तरह। तो ये भी क्या यूज करेंगे, फ्यूल की तरह। इसका नाम देते हैं, इसको नाम क्या दे देंगे, ब्लैक कलर स्फेगनम को, पीट मास। क्या बोलते हैं, पीट मास। ठीक है, और दूसरा यूज का ये है कि ये क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक। क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो वाटर जहाँ जहाँ आपको वाटर होल्डिंग पावर की जरूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ इसको आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इसका एक सबसे अच्छा यूज ये होता है कि कोई मटेरियल है, कोई फूड ही है, उसको लंबे समय तक आपको क्या रखना है, फ्रेश रखना है। जैसे एक फ्लावर है, फ्लावर को आप तोड़ लेते हैं, फ्लावर क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, उसको फ्रेश रखना है तो उसको क्या करेंगे, स्फेगनम का एक वो आएगा, पैक आएगा, उसमें क्या करेंगे, रख देंगे। तो काफ़ी दिनों तक क्या रहेगा, वो फ्रेश रहेगा। वो क्यों फ्रेश रहेगा, क्योंकि वहाँ पे वाटर उसमें है, और वाटर क्या रहेगा उसमें, ऑक्सीजन रिलीज होगा, तो वो मटेरियल क्या रहेगा आपका, फ्रेश रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, बताइए आपको जानना है और कुछ नहीं जानना इसमें। ठीक है, अब देखते हैं 3 क्लास आपने पढ़ा, लीवर वर्ट, फिर क्या पढ़ा, हॉर्न वर्ट, फिर क्या पढ़ा, मास। ठीक है, तीनों का देखिए,
हैबिटेट तीनों का क्या है, सेम है। तीनों कहाँ पाए जाएंगे, डैम्प और शेडी एरिया में, ठीक है। ये भी वहीं पाया जाएगा, ये भी कहाँ पाया जाएगा, वहीं पाया जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, न्यूट्रिशन। दो तीनों क्या होंगे, फोटो ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक। ये भी क्या होगा, फोटो ऑटोट्रॉपिक, ये भी क्या होगा, फोटो ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्शन में देखिए, एसेक्सुअल में इसमें लीवर पर आपने पढ़ा था जिम्मा, क्या पढ़ा था, जिम्मा फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ किसमें आपने पढ़ा था, लीवर वर्ड्स में। इसमें सिंपल मेथड है वही, हाँ, जो फ्रेगमेंटेशन वगैरह इसमें देखा गया है। और मास में क्या होता है, मास में भी क्या है, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। इसमें भी फ्रेगमेंटेशन वगैरह देखा गया है। सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस देखा आपने, तीनों में मेन प्लांट बॉडी क्या है, हेप्लॉयड। इसमें भी हेप्लॉयड, इसमें भी क्या है, हेप्लॉयड। हेप्लॉयड का मतलब क्या हो गया, ये गेमिटोफाइट। ये भी क्या होगा, गेमिटोफाइट, ये भी क्या होगा, गेमिटोफाइट, ठीक है। और इसमें गेमिटोफाइट जो होगा, स्पोरोफाइट जो होगा, इसमें लीवर बस में गेमिटोफाइट पे क्या होगा, कंप्लीटली डिपेंडेंट होगा, ठीक है। इसमें स्पोरोफाइट जो होगा, गेमिटोफाइट पे क्या होगा, कंप्लीटली डिपेंडेंट होगा। और यहाँ पे क्या होगा, पार्शियली, यहाँ पे क्या होगा, पार्शियली, ठीक है। और सब बाकी प्रोसेस सेम है। स्पोर बनेंगे, स्पोर से क्या बनेगा, गेमिटोफाइट, ठीक, गेमिटोफाइट से गैमीट्स बनेंगे, गैमीट से क्या बनेंगे, बनेंगे। तो स्पोरोफाइट्स में कुछ डिफरेंस है। पहला डिफरेंस क्या है कि स्पोरोफाइट्स क्या कंप्लीटली डिपेंडेंट है और इनका क्या है, पार्शियली डिपेंडेंट है। दूसरा डिफरेंस ये है कि इसके लीवर वर्स में, स्पोरोफाइट में क्या क्या है, फूट है, सीटा है और क्या है, कैप्सूल है। हाँ, एक रिक्शिया का एक्सप्रेशन है, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, कैप्सूल। और इसमें मास में क्या है, फूट है, सीटा है, कैप्सूल है। लेकिन हॉर्न मास में क्या है, फूट और कैप्सूल। तो इसमें लिख लीजिए, फूट होगा और क्या होगा, कैप्सूल। स्पोरोफाइट की बात कर रहा हूं, फूट, सीटा और क्या होगा, कैप्सूल। यहां भी क्या होगा, फूट, सीटा और क्या होगा, कैप्सूल, तीनों प्रेजेंट होंगे। तो ये हो गया आपका ओवरऑल ब्रायोफाइट्स। जितना भी आपको ब्रायोफाइट्स के बारे में बताया गया है, उतना एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। आपका जो भी क्वेश्चन ब्रायोफाइट्स आएगा सही होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। एक बार आपने जितना पढ़ लिया उतना क्या रही है, कंपोज रही है। ऐसा नहीं कि अब किसी ने बता दिया कि कौन सा ब्रायोफाइट्स वहाँ पाया जाता है, कौन सा ब्रायोफाइट्स ऐसा होता है, तो बहुत ज़्यादा उस चक्कर में जरूरत नहीं है। जितना बता दिया उतना क्या करिए, तैयार कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, क्या वो ग्रेजुएट्स वाला, अच्छा उसको एक्सप्लेन कर दें। हाँ, कई बार आए क्वेश्चन, कौन किसका यूनिट होता है क्या, हाँ। इलेटर बस इसमें देखा गया है, लीवर वर्स में, ठीक है। इलेटर आप बाद में पढ़ेंगे, टेरोफाइट्स में आया हुआ है, प्रेजेंट होता है। अच्छा, एक्सेप्शन में वही है, रिक्सिया का देख लो, ठीक है। इलेटर लिख लो, इलेटर कहाँ शिफ्ट होता है, लीवर वर्स में। और दोनों में इलेटर क्या है, एब्सेंट है। और तो कोई चीज ध्यान नहीं आ रही है। डिफरेंस, मेन डिफरेंस देखिए, देखिए राइजवाइट में क्या डिफरेंस है, इसका राइजवाइट क्या है, लीवर वर्स का यूनिसोलर, हाँ। इसका राइजवाइट कैसा है, अनब्रांच। इसका क्या है, ब्रांच, बस, ठीक। तो ये सब चीजें याद रखिए, यही सब एग्जाम में आएंगे, ठीक है। कैप्सूल कैसा है, देखिए कैप्सूल का स्पोरोफाइट कैसा है, राइजवाइट कैसा है, प्लांट का स्ट्रक्चर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, चार, हम्म, हाँ, तीनों थाइलॉइड्स हैं, लेकिन ये थाइलॉइड्स भी है और क्या है,
लीफी भी है। ठीक है, इसमें मास में देखा गया है मोस्ट ऑफ द प्लांट क्या होते हैं, लीफी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे एडवांस तीनों में कौन होगा, मॉस। हाँ 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 हाँ। तो इसमें सबसे, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं प्लांट का बॉडी, ये सिंपल है, ये थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो क्लियर है, और कोई चीज पूछना है इसमें ब्रायोफाइट्स में, आगे देखते हैं। हाँ अभी थोड़ा सा अभी दे, आप वाटर दे। अंकुर, समझ में आया है, कोई कंफ्यूजन है? क्वेश्चन तुम लोग पूछा करो, जब क्वेश्चन को आप डिस्कस करेंगे तो उससे चीज़ें क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं, तो याद आसानी से होता है वो। नहीं, और भी आगे भी पढ़ेंगे आप, यहाँ से शुरुआत हो रही है अभी। ठीक है, ये मैंने इसलिए नहीं बताया कि ये अब क्वेश्चन यहाँ से आते नहीं हैं। ये क्या करता है, स्पोर के डिस्पर्सल में हेल्प करता है। जैसे हमने बताया कि लीवर वर्ड्स में डिस्पर्सल कैसा हो रहा था, लीवर वर्ड्स में, लीवर वर्ड्स में डिस्पर्सल के इलेटर से, तो इसमें मास में इलेटर नहीं होता है, तो उसके यहाँ पे क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक तीट। तो तीट क्या होता है कि वो भी इलेक्टर का ही काम करता है, पानी को जाब करता है, वाटर को। तो जब पानी को जाब करता है तो वो वाल क्या होती है, बस्ट हो जाती है, उसमें से स्पोर क्या होता है, रिलीज हो जाता है। ठीक है, पहले बहुत डिटेल में था ये, अब चीज़ें नहीं आती हैं तो नहीं बताया। कितने टीट होते हैं पहले आता था, 16 अब वो चीज़ें नहीं है, बहुत डिटेल में है। ये तो वो हाइग्रोस्कोपिक तीट के बारे में नहीं पूछेगा, बस जितना बताया उतना याद रखिए। तो ये क्या हो गया आपका, थोड़ा सा 5 मिनट में थोड़ा सा टेडोफाइट का मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ, कुछ उसमें बस इंटरटेनमेंट करना है, कुछ स्टडी नहीं होगी, तो थोड़ा सुन लीजिए 5 मिनट। कल से क्या पढ़ेंगे, टेडोफाइट्स। ठीक है, तो टेडोफाइट्स में पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, टेडोफाइट्स आर नोन एज रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। इस लाइन पे किसी को कोई कंफ्यूजन है? देखिए एनिमल में आप पढ़ते हैं, एमरू जाइए, पहले एक्सप्लेन करते हैं फिर पूछिए। पहले आपने पढ़ा क्या कि फ्रॉग, फ्रॉग क्या था वहां पे, एम्फीबियंस, फिर क्या बने, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल से क्या बने, बर्ड्स। ठीक है, और मैमल्स। ठीक है, तो वैसे यहाँ का प्लांट में देखें तो पहले क्या बना आपका, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स क्या है, एम्फीबियंस। उसके बाद क्या बन रहा है, टेडोफाइटा। तो अगर कंपेयर करें तो जो पोजीशन एनिमल में किसकी है, रेप्टाइल्स की है, वही पोजीशन प्लांट में किसकी है, टेडोफाइट्स की है। ठीक है, तो दोनों, तो इसको कहते हैं, इसको टेडोफाइट्स आर रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, और वहां पढ़ेंगे तो क्या कर देंगे, टेडोफाइट्स ऑफ एनिमल किंगडम। ये सब पढ़ाने के तरीके हैं। ठीक है, वहां क्या बोल देंगे, अगर मैं रेप्टाइल्स हम पढ़ा रहे हैं तो क्या बोल देंगे, इट इज टेडोफाइट्स ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, तो नहीं कुछ, हाँ पी साइलेंट होता है, टेडोफाइटा में पी क्या होता है, साइलेंट होता है। हाँ दिवांशी कुछ कर रही थी, कुछ पूछ रही थी, अभी याद आएगा तो बताना। ठीक है, इसमें हाँ तो आएगा, तो वो भी ब्रायोफाइट की तरह ही है, मोर आर लेस। हाँ हाँ, यहाँ भी वही चीज़ है। तो देखिए टेडोफाइट्स, जाहिर सी बात है कि ब्रायोफाइट से ज़्यादा एडवांस होंगे, इसमें कोई डाउट है? इनका प्लांट बॉडी जो होगा वो भी उनसे ज़्यादा एडवांस होगा और कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसमें लीफ पाया जाएगा, और क्या पाया जाएगा, स्टेम पाया जाएगा। हाँ, इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि इट इज वस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें वस्कुलर बंडल क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और दूसरा पॉइंट क्या होगा, क्रिप्टोगेम्स का मतलब सीड बियरिंग प्लांट।
क्रिप्टोगेम्स का मतलब क्या होता है? सीड बियरिंग प्लांट। तो इसमें दो फीचर्स होंगे, पहला क्या होगा? वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होगा, दूसरा क्या होगा? सीड क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। अब वस्कुलर बंडल का मतलब क्या हुआ, प्रियांशु बताओ? वस्कुलर बंडल में सीड आएगा? अरे यार तुम तो बेइज्जती करा दोगे। तुम बताओ ईशान, वस्कुलर बंडल में क्या क्या आएगा? जाइलम फ्लोएम। हाँ बस सही है। जाइलम प्रेजेंट होगा, फ्लोएम प्रेजेंट होगा, तो क्या कर देंगे? हाँ और भी होते हैं। हाँ हाँ। तो अब तक आपने जो भी प्लांट पढ़ा उसमें जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट था? नहीं प्रेजेंट था। लेकिन ये पहला प्लांट है। अब क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, फर्स्ट प्लांट बियरिंग वस्कुलर बंडल। तो ये को सर ने पढ़ाया नहीं था, सर ने पढ़ाई की बात नहीं है। टेडोफाइट्स। और टेडोफाइट्स ना दे के क्या दे दिया? फर्न। ठीक है, या दे दिया स्लिंजनेला। तो जो भी एग्जाम्पल्स होंगे तो एग्जाम्पल भी याद होने चाहिए। अब सिर्फ टेडोफाइटा रट के जा रहे हैं, वहाँ पे कोई एग्जाम्पल दे दिया प्लांट का एक नाम, तो कौन कौन से टेडोफाइट्स हैं ये भी याद करना पड़ेगा, सब आगे आगे बताएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो आपके टेडोफाइट्स हैं ये क्या हैं? वस्कुलर क्रिप्टो गेम्स। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट करिए। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ कि जाइलम और फ्लोएम क्या होंगे इसमें? प्रेजेंट हो। अच्छा हाँ प्रेजेंट होंगे। एक चीज और देख लीजिए कि जाइलम में वेजल नहीं होगा और फ्लोएम में क्या होगा? कंपेनियन सेल नहीं होंगे। जाइलम 4 कंपोनेंट का बना होता है। जाइलम में क्या होता है? 4 कंपोनेंट, वेजल्स, ट्रैकेट, जाइलम पेरेनकाइमा। हाँ नहीं वो वेजल्स तो हो गया, फाइबर्स, फिर पेरेनकाइमा, फिर क्या होगा? वेजल्स, और क्या होगा? ट्रैकेट्स। तो वेजल्स क्या होगा? एब्सेंट होगा। मेन वेजल्स ही होता है, मेन चीज एब्सेंट है इसमें। मेन चीज क्या है? एब्सेंट है। जाइलम काम क्या होता है? कंडक्शन ऑफ वाटर। तो कंडक्शन ऑफ वाटर सबसे इफिशियंट कौन करता है? वेजल। ट्रैकेट्स भी करता है लेकिन वो लेस एफिशिएंट होता है। ठीक है, तो ये करेगा, वही चीज इसमें क्या है? एब्सेंट है। तो टेडोफाइट्स ट्रैकेट्स तो है, कुछ तो करेगा। हाँ, तो अगर इसमें वेजल हो जाएगा तो ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? ये एंजियोस्पर्म की तरह हो जाएगा। तो टेडोफाइटा और एंजियोस्पर्म में ही तो डिफरेंस है। इसमें बहुत वेल डेवलप सिस्टम है, इसमें डेवलप सिस्टम क्या है? थोड़ा लो डेवलप है, अंडर डेवलप है। और इसमें क्या होगा? फ्लोएम में कंपेनियन सेल एब्सेंट होगा, उसमें भी फ्लोएम का ही पार्ट है ये। सीप ट्यूब होता है, कंपेनियन सेल होता है, हाँ सीप सेल्स भी होते हैं, फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है, फ्लोएम फाइबर होता है। ठीक है, तो कंपेनियन सेल काम क्या करता है? सीप ट्यूब को हेल्प करता है। सीप ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, सीप ट्यूब के पास क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है। तो कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस होता है तो वो उसको हेल्प करता है। तो ये चीज़ क्या होती है इसमें? एब्सेंट होती है। फिर इसका यूज क्या होता है? एज ए मेडिसिनल पर्पज, और क्या होता है? सॉइल बाइंडर। ठीक है, और क्या होता है? ऑर्नामेंटल। 3 यूज है इस प्लांट का। ठीक है, मेडिसिनल का मतलब इससे कुछ दवाइयाँ बनाई जाती हैं, और ऑर्नामेंटल का मतलब सजावट के तौर पे घर के सामने लगाते हैं, गमले में फंस वगैरह लगे जाते हैं। ठीक है, और सॉइल बाइंडर का मतलब क्या हुआ? सॉइल को लीचिंग से रोकता है। जब जब हाँ, जब वाटर बहुत ज़्यादा, जब रेन होता है तो वाटर क्या करता है? सॉइल को अंदर कर देता है। हाँ, तो ये वाटर को, ये सॉइल को क्या करता है? ये बाइंड करता है। अब देखिए इसमें रूट क्या है? प्रेजेंट है। और ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल प्लांट नहीं है, जैसे टेरेस्ट्रियल हैबिट से देखा जाए। जैसे आप ब्रायोफाइट्स का देख रहे थे कि ब्रायोफाइट्स क्या था? बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था, वाटर पे क्या था? ये डिपेंडेंट था। तो थोड़ा बहुत ये भी क्या है? वाटर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये हो गया आपके टेडोफाइट्स के कैरेक्टर्स। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद कल पढ़ेंगे टेडोफाइट्स के और फीचर्स। ठीक है, ओके, थैंक यू।